फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुरारी मोहन मजूमदार। आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डायरेक्शन बिजनेस का एक बेहतरीन स्टेप लेके मैं आया हूँ। शुरुआती सातवां दिन हमको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्शन बिजनेस आज हिंदुस्तान में ये जस्ट शुरुआत है। तो इस टाइम में अगर हम इस बिजनेस को सही तरीके से अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हमको इस बिजनेस में कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरा जो विचार है, मैं इस इंडस्ट्री में 2006 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और आज इस इंडस्ट्री में मैं एक सिस्टम में मेरा एक अच्छा पोजीशन है और इस इंडस्ट्री में काम करते हुए जो अनुभव मेरे पास है मैं वो शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जब कोई नया लोग आता है बहुत सपना लेके आते हैं, क्योंकि ये बिजनेस जब किसी के पास जाते हैं तो ये अलग तरीके से लोगों को समझाना पड़ता है। इसमें जो चीज मिलता है लोगों को, वो पहले से लोगों को सपना भी नहीं था कि इस बिजनेस में इतनी सारा अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, एक ही कारण कि शुरुआत में लोग बहुत गलती कर बैठते हैं। हमारा एक कहावत है, शुरुआत जिसका अच्छा होता है अंत उसका अच्छा होता है। शुरुआत में अगर गड़बड़ हो जाता है तो ज्यादा दिन इस बिजनेस में टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले जो शुरुआत कैसे करना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, इसको हमको पहले जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको साथ हजारों लोग काम करेगा। ये बिजनेस आप लोगों को पास लेके जाना पड़ता है। इस बिजनेस में आपको दुकान देने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको लोगों को पास जाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो फिर अगर लोगों को पास इस बिजनेस को लेके जाना है, लोगों को माध्यम से अगर ये बिजनेस चलता है, तो हमको पहले लोगों को साथ इस बिजनेस को कैसे लेके जाना है ये जानना बहुत जरूरी है। मेरा जो अनुभव है, मैं सिंपल तरीका से इस बिजनेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसे तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो सिद्धांत है, जो नियम है, उस सारा कंपनी के नियम एक ही होता है। अलग अलग कंपनी के नाम होता है, प्रोडक्ट अलग अलग होता है, लेकिन सिस्टम में सफल होने के लिए जो बेसिक चीज चाहिए वो लगभग सारा कंपनी के एक ही चीज सिस्टम होता है। आप किसी भी कंपनी में जुड़े हो, आप हिंदुस्तान में बहुत सारा डायरेक्ट कंपनी है, किसी भी कंपनी में आप जुड़ा हुआ हो, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन सिस्टम एक ही होता है कि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। लोगों के साथ आपको कैसे ये बिजनेस शुरुआत में करना है। पहले फ्रेंड्स, मेरा जो अनुभव है, ये बिजनेस अगर लोगों के पास लेके जाना है, पहले आप लोगों के साथ कैसे आप रिश्ता बिल्डअप करेंगे, ये पहले आपको जानना जरूरी है। इस बिजनेस से पहले आप लोगों के साथ जो रिश्ते निभाते थे उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम बहुत सारा फंक्शन में जाते हैं, पुराने दोस्त के साथ हमारा मिलजुल होता है, शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे रिश्तेदार के साथ हमारा मुलाकात होता है। इस बिजनेस से पहले जिस तरह मुलाकात किया है, अभी इस बिजनेस में आने के बाद वही मुलाकात में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा फ्रेंड्स। आज जिस विषय में मैं बात कर रहा हूं, शायद आपको ये विषय कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में बात करता हूं। इस बिजनेस से पहले और इस बिजनेस के बाद जो अंतर है, जो मैंने
अनुभव लिया है, मैं वो शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस बिजनेस को बढ़ाना है, इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अगर आपको निर्णय लिया आपने कि मेरे को इसमें करियर करना है, मैं पहले बोल चुका हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज हिंदुस्तान में ये स्टार्टअप है और कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में लोग आने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ेगा, लोगों को डिग्री हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आने वाला दिन में, जैसे आज का जमाना में लोग जिस तरह अपना करियर के लिए नौकरी को चुनता है, इंजीनियर लाइन चुनते हैं, एडवोकेट का लाइन चुनते हैं, आने वाला दिन में लोग अपने करियर के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुनेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जिस तरह लोग सफर हो रहे हैं, जिस तरह लोगों को इनकम आ रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। आज हिंदुस्तान में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों ने महीने में 40, 50 लाख, 70 लाख रुपया कमा रहा है। और जैसे जैसे ये कमाने वाला लोगों को बढ़ते जा रहा है, लोगों को विश्वास आते जा रहा है, और जिस दिन लोगों को विश्वास आते जाएगा, इस इंडस्ट्री में लोग आएगा। लेकिन कौन लोग कामयाब होगा? जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लिया है, उसके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है। और ये एजुकेशन सिस्टम किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, ये एजुकेशन सिस्टम आपको मिलेगा उन्हीं प्रोफेसर से जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में कामयाब हुआ है, अनुभव हासिल किया है, उनका माध्यम से आपको एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। ऐसे तो मैं इतना बड़ा कामयाब नहीं हूं, मैं आरसीएम सिस्टम में टेक्निकल लेवल में हूं, फिर भी आज हर डिस्ट्रीब्यूटर को चाहते कि मैं भी टेक्निकल अचीवर बनूं। मैं उन डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। फ्रेंड्स, आप आरसीएम में है और दूसरा किसी इंडस्ट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, तो पहले इस बिजनेस को लोगों के पास लेके जाना है, तो पहले आपका जो काम है, आपको लिस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। पहले काम आप लिस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। आपको पहले जो काम होता है, आपको लिस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। फ्रेंड्स, जैसे हमारा घर में शादी ब्याह होते हैं, हम लिस्ट बिल्डअप करते हैं, तो पहले जो काम है, लोगों को लिस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। वो लिस्ट कहां से मिलेगा आपको? पहला आपका मोबाइल का कॉन्टैक्ट लिस्ट में मिलेगा, आपका रिश्तेदार में मिलेगा, आपका फ्रेंड सर्कल में मिलेगा, आपका स्कूल और कॉलेज का लाइफ में जो भी आपका फ्रेंड्स था इसमें से मिलेगा। आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर आपको जो कलीग्स है, इसमें से आपका लिस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर लिस्ट बिल्डअप कर लिया, वो कितना बड़ा होना चाहिए? फ्रेंड्स, एक कहावत है, जितना बड़ा कामयाबी इतना बड़ा लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको। आप अगर चाहते कि इस इंडस्ट्री में अगले 2 साल के अंदर महीने में कम से कम 1 लाख रुपया कमाना है, तो आपको लिस्ट का साइज बड़ा करना पड़ेगा। अभी तो लिस्ट बना लिया आपने, लेकिन लिस्ट बनाते वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए। आपका नॉलेज में जितने भी लोगों के साथ आपका बात करने का मौका मिलेगा, आपका ऐसा लगता है कि इस तरह का लोगों के साथ मैं घर में जाकर बातचीत कर सकता हूं, मोबाइल में बातचीत कर सकता हूं, इस तरह सारा लोगों का लिस्ट बनाइए। कभी भी प्रयास मत कीजिए कि उनका नाम लिखने से मेरा फायदा नहीं होगा, वो इस बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिए। पहले आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद फिर सेकंड काम क्या है आपका? आप लोगों के साथ कैसे कांटेक्ट करेंगे, उसका बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इतना दिन हम जब किसी रिश्तेदार को मिलता था, हाय हेलो तब बोलता थे, और एक मुस्कान देते थे, हम मुस्कान देते हम, क्योंकि इतना दिन हमारा कोई मकसद नहीं था। लेकिन अभी आपने लिस्ट बना लिया, उनका घर में जाना है, उनको आपका जो बिजनेस है उनका बारे में बताना है। अगर आपने डायरेक्ट चले जाएंगे किसी का घर में जाके इस बिजनेस के लेके,
फ्रेंड्स, इसमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सोचेगा इतने दिन हमारा घर में नहीं आया, अच्छा अचानक से घर में आ गया बिजनेस के लेके, धंधा करने के लिए मेरे साथ, वो आपको इस बिजनेस में आपका साथ नहीं जुड़ेगा। आपको पहले क्या करना है, जिनका साथ आप जाएंगे, जिसका घर में और जिसका साथ आप अपना बिजनेस के बारे में बात करेंगे, पहले आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कीजिए। और रिलेशन बिल्डअप कैसे करते हैं वो भी आज मैं बताने वाला हूं। रिलेशन बिल्डअप बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। लोग ज्यादा खुश होते हैं जब किसी के बारे में आप ज्यादा पूछते हैं, कैसे है आप, आपका पिताजी कैसे है, आपका माताजी कैसे है, आपका बीवी कैसे है, आपका लड़का लड़की कैसे है, कौन से क्लास में पढ़ रहा है, बहुत दिन हुआ आपसे मुलाकात हुआ, आइए ना एक दिन हमारा घर में। ये जो बातचीत है इसमें से क्या होता है, एक बॉन्डिंग रिश्ता जोड़ता है, रिश्ता को मजबूत होता है। ये चीज के बारे में ध्यान देना चाहिए कि कितने हमारा जो बातचीत में वो कितनी मेरे साथ वो संपर्क गहरा, वो आपको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, रिश्ता बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में, रिलेशन बिल्डअप करना। अगर आप कहीं मिले उनको खिलाइए, चाय पिलाइए, मतलब आपका जो रिश्तेदार है, जान पहचान, वो किस चीज में इंटरेस्ट है उसका बारे में जानना जरूरी है। और उसी चीज उसको आप प्रपोज कीजिए। कैसे आप घर में आइए, आप जाइए, भाभी के लेके आइए, जाते वक्त बच्चे के लिए अच्छा गिफ्ट लेके जाइए, रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। ये करने के बाद क्या होता है, सेकेंड टाइम जब प्रोफेशन में आ जाता है, क्या करते हैं आप, पहले आप उनको पूछिए आप क्या करते हैं आजकल, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। अगर वो जिस प्रोफेशन में है उसको तारीफ कीजिए, बुरे मत कीजिए। अगर वो टीचिंग में है तो उसको तारीफ कीजिए। आपका समाज का बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, बहुत अच्छा आपका प्रोफेशन, आपको लोग रेस्पेक्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे उनका मुंह से निकाल लीजिए, वो बोलेगा ठीक है लेकिन आज का नौकरी बहुत मुश्किल होता है। अगर बिजनेसमैन हो तो वो बोलेगा आपको आजकल बिजनेस बहुत खराब है, ऐसे ही। फिर वो आपको बोलेगा दोस्त तुम क्या करते हो, आप भी बोलिए, जो भी प्रोफेशन है वो बोलिए। फिर आपका कहीं ना आप बोलिए भाई अभी बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस बहुत मंदा चल रहा है, उसका साथ अभी दूसरा एक काम कर रहा हूँ, मेरा दोस्त ने मेरे को समझाया है और मेरे को इतना अच्छा लगा और मैंने उसका बहुत अध्ययन किया है और देखा इसमें बहुत कामयाबी का ऑप्शन है। मैंने इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, अभी मेरा नौकरी के साथ, मेरा बिजनेस के साथ मैं इसमें काम कर रहा हूँ। आज 2 महीना हो गया और इस काम में मेरे को बहुत उत्साह आ रहा है। मुझे को ऐसा लगता है अगले 2 साल का बाद यानी 1 साल का बाद मैं जो काम पहले से कर रहा हूँ इसमें से ज्यादा इनकम यहाँ से आएगा। और मैंने देखा ऐसा लोग इसमें से कामयाब हो रहा है जो मेरे से कम उम्र है, मेरे से कम पढ़े लिखे वाला है। फिर वो आपको पूछेगा क्या सिस्टम है, फिर आप बोलना आपका सिस्टम के बारे में। और मैं सोचा तुम मेरा दोस्त है, तुमको मेरा सिस्टम में आना है, हम दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। अगर मेरे दोस्त मेरे को दिया, मेरे को इतना पसंद आया, मेरे पर इतना भरोसा हुआ कि मैं इसमें कामयाब हूँ और मैं चाहता हूँ तुमको भी इस सिस्टम में कामयाब बनाना, हम दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। तुम्हारा राय क्या है बोलो। क्योंकि तो फ्रेंड्स इसमें 2 मैसेज जाता है। पहला मैसेज आपने क्या बोला, मैंने क्या बोला, भाई मेरा जो काम है, मेरा बिजनेस भी मंदा चल रहा है लेकिन उसका साथ मैं इसको कर रहा हूँ। फिर उसका पास वही मैसेज जाता है कि वो भी जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन के साथ ये बिजनेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको कहते हैं रिलेशन बिल्ड और कम्युनिकेशन स्किल। फ्रेंड्स बिजनेस जब किसी के साथ आप बातचीत करेंगे, उसका घर में जाएंगे, जाने से पहले फोन में वार्तालाप कीजिए और कभी फोन में बिजनेस के बारे में मत कीजिए। ये आपका घर में आ रहा हूं बिजनेस लेके, ऐसा मत बोलिए।
वो आपको निमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन फोन में कभी मत बोलिए कि आपका घर में मैं बिजनेस लेके आ रहा हूं। वो आपको इनवाइट किया है, आने के लिए आप किया, लेकिन जाने से पहले टाइम को देखिए, टाइम के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि कभी आप उसका घर में गया लेकिन उसका घर में उसके बच्चे के ट्यूटर आ गया तो आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसा टाइम चुनिए कि वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि आपका प्लान क्या है, उनको बिजनेस में लाना है, लेकिन उनका प्लान तो पहले नहीं था आपको बिजनेस में लाने के लिए, इसलिए वो आपको कभी भी आने के लिए बोल सकते, लेकिन आपको ऐसा बोलना है फ्रेंड्स आपको फ्री रहते हो सुबह या शाम कि आने के बाद थोड़ा बहुत सारा गप्पे करेंगे, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रहा है। तो फ्रेंड्स जब आप जाएंगे मोबाइल में ये सारा जानकारी लीजिए। अगर घर में बच्चा है, बच्चा के लिए एक चॉकलेट लेके जाइए। अगर उनका बीबी है, अगर बीबी पान खाना पसंद करता था, अच्छे से पान बना के लेके जाइए, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डअप करना हमको फ्रेंड्स शुरुआत में हमको ये काम करना है, रिलेशनशिप बढ़े। मैं ऐसा देखा हूं बिजनेस अगर बहुत अच्छा भी हो, अगर आपको पसंद नहीं करेगा तो अगले वाला बंदा इस सिस्टम में नहीं आएगा। अगर रिलेशन बिजनेस कुछ भी हो और आपको पसंद करेगा, सामने वाला बंदा आपका साथ बिजनेस करेगा। देखिए ये लोग जब कोई काम करते हैं अपने साथी को चुनते हैं, वो साथी कैसे है, साथी को पसंद आएगा तब भी तो इसमें से जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये बिजनेस पहले मैं सारे लोगों को बोलता हूं, आप रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, संपर्क को डेवलप करने के लिए आप खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप पहले जैसे मत बनो, लेकिन फिर बदल भी मत जाओ क्या एकदम कोट टाई पहन के पहले दिन चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो बोलेगा अरे कोट पहन के मेरे घर में क्यों आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं। शुरुआती में क्योंकि अभी आप नन्ना से बच्चा है इस बिजनेस में, इसलिए शुरुआती कोटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले जैसे ऐसा ही थोड़ा सा दाढ़ी उड़ी बना के, क्योंकि लुकिंग में अच्छा होना चाहिए। आप गंदा कपड़ा पहन के जाएंगे तो आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स शुरुआती में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिलेशन को बिल्डअप कीजिए। आप जब किसी का घर में जाएंगे उसका तारीफ कीजिए, उसका घर का तारीफ कीजिए, उसका घर का डिजाइन का तारीफ कीजिए, उसका मतलब जो भी चीज आपको अच्छा लगता है ऐसा तारीफ होना चाहिए जो तारीफ के काबिल हो। अभी देखिए उनका घर में वॉल में गंदगी है, आप बोल रहे हैं आपका वॉल का डिजाइन बहुत बढ़िया है, तो वो बोलेगा कि हमको झूठा तारीफ कर रहा है। तारीफ ऐसा करना चाहिए जो तारीफ का काबिल हो। हर घर में कुछ ना कुछ अच्छा है, बुरे भी है, हमको अच्छे को ढूंढ के निकालना है और तारीफ करना है। और जब भी किसी के साथ मुलाकात होगा कहीं भी, आप उनका बारे में पूछिए, घर में कैसे है, आपका पिताजी कैसे है, माताजी कैसे है, आपका बच्चा कैसा है, बहुत प्यारा बच्चा वो कैसा है, तो लोग आपको अपना समझेगा। अरे भाई मेरा अपना भाई मेरे बारे में नहीं बोलता है, लेकिन वो बोल रहा है बहुत बढ़िया इंसान है वो। तो इस बिजनेस के लिए आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए, और शुरुआती में सब ये चीज आप करना पड़ेगा। सिर्फ बिजनेस के लिए मत जाइए, सिर्फ प्रोडक्ट लेके किसी अगर में डायरेक्ट मत जाइए, ये बहुत गलती करते हैं लोग। जैसे ही सिस्टम में आ जाता है बैग में प्रोडक्ट भर के लेके जाता है, जाके बोलते हैं मैं बहुत बढ़िया कंपनी में ज्वाइन किया, बहुत अच्छा है, तू मेरे से प्रोडक्ट ले। कभी कभी लोग ले लेते हैं, आपका सम्मान में ले लेते हैं, कहीं ना आप दुख पहुंचा, लेकिन वो बिजनेस में काम नहीं करेगा। वो लिया है आपका सम्मान के लिए। बिजनेस में कब काम करेगा, जब वो इस बिजनेस का साथ आपको भी अपनाएगा। देखिए ये बिजनेस ऐसा चीज है, कंपनी कितने भी अच्छा हो और आप में कुछ बुरे है, आपका सामने वाला व्यक्ति ये बिजनेस नहीं करेगा। फ्रेंड्स मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बुरा कंपनी में जुड़ जाओ, ऐसा नहीं।
कंपनी, अच्छे कंपनी चुनना जरूरी है। ऐसे भी आरसीएम जैसा कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये 20 साल से चल रहा है, इसमें मैं अच्छे ही लगा, इसमें बुरा ही कुछ नहीं है। इसी तरह कंपनी और भी हो सकते हैं, लेकिन कंपनी को अच्छा कंपनी चुनना जरूरी है। लेकिन अच्छे कंपनी के साथ आप खुद भी अच्छे बनो। रिश्ता बिगाड़ना आसान है, रिश्ता जोड़ना बहुत कठिन होता है। और ये इंडस्ट्री रिश्ता जोड़ने का बिजनेस है। इसलिए फ्रेंड्स, जब लिस्ट बनाएंगे आप, लिस्ट के ऊपर आपको काम करना है, और जितना बड़ा लिस्ट बना सके, ये आपका लिए बिजनेस बड़ा करने का बहुत मदद मिलेगा आपको। और उसी लिस्ट के ऊपर आपको काम करना है। आपका जितने भी लोगों के पास आप जा रहे हैं, उसको फॉलो अप करना है, टिक मार देना किसके पास आपने किया और कहाँ का बाकी रह गया। लेकिन आप एक ही महीना का अंदर सारा लिस्ट में काम मत कीजिए। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन सीख के बढ़िए। इसलिए लिस्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या मैं बोला हूं आपको, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इस बिजनेस में अगर आपको टिके रहना है, आप एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनना जरूरी है। लोग हमेशा अच्छे लोगों के साथ चलना पसंद करते हैं, चाहे खुद बुरा हो, कोई बात नहीं, खुद बुरा, लेकिन पसंद करते हैं अच्छा लोगों के साथ। हम दारू पीते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी बेटी को ऐसा दामाद मिले जो दारू नहीं पीता। ऐसा है ना फ्रेंड्स? वो चूर हो सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप उसका खुद का बेटा चूर हो। इसलिए फ्रेंड्स, आप जिसके पास जा रहे हैं, वो उसका उम्मीद क्या होता है, क्या आप अच्छा, आपका पास एक अच्छा खूबियां देखे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआती में ये चीज आपको बदलना पड़ेगा। अच्छे व्यवहार, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप बॉन्डिंग का मैं बहुत सारा तरीका बोल दिया। सिर्फ हाई हेलो से नहीं चलेगा, हाथ मिलाना है, चाहे तो गले लगा लो, अगर बुजुर्ग हो तो प्रणाम को कीजिए। आप आपका घर में आने के लिए उनको न्योता दीजिए। आप इससे आपको प्रकाश कीजिए कि आप उनके लिए बहुत बेचैन है, कितने दिन के बाद आपको मिला है, आप कब हमारे घर में आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, मैं आपको बहुत मिस करता हूं। ये सारा चीज फ्रेंड्स शुरुआती 7 दिन में होना चाहिए। मैं ऐसा देखा, लोग शुरुआती में बहुत सारा सामान प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं और इतना खुश हो जाता है, मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया, अभी मेरा बिजनेस चलता है। लेकिन 2-3 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। क्यों? वो रिश्ते बिल्डअप नहीं करता है। वो बिजनेस हमेशा बिजनेस माइंडेड होकर काम करता है, हमेशा बिजनेस माइंडेड होकर काम करता है। सामान दिया, प्रोडक्ट दिया, पैसा लेता है, प्रोडक्ट दिया, पैसा लेता है। वो ना ही उसका घर के बारे में कुछ बात करते हैं, ना ही उसके बच्चे के बारे में कुछ बात करते हैं, ना कि उसके रिलेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं इतना कहना चाहता हूँ, रिलेशन बिल्डअप कीजिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, मीठा बात बोलिए, मुस्कुरा के बात बोलिए, अपने आप पर थोड़ा काम कीजिए। ये सारा चीज अगर करेंगे तो शुरुआती में बिजनेस प्रोडक्ट सेल करना और लोगों को जोड़ने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगा। और इतना बोल के आज का वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा जो ये चैनल है मुरारी MLM एजुकेशनल चैनल है, इस चैनल में मैं धीरे धीरे मैं पॉइंट टू पॉइंट में वीडियो आपको दूंगा। अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे और आपका नया लोगों को इसको शेयर करेंगे, मेरा मानना है कि नया से नया लोग आसानी से इस बिजनेस में उनको कामयाब मिलेगा। इतना बोल के मैं विदा लेता हूं। जय RCM, जय भारत।